उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है और यहाँ चुनाव के समय तमाम राजनीतिक दल आते हैं 2022 लेकिन समाजवादी पार्टी का लक्ष्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाना। लेकिन और दलों का लक्ष्य क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सर 22 चुनाव से पहले चाचा शिवपाल क्या पार्टी में आएंगे, गठबंधन होगा? गठबंधन के लिए मैंने कहा कि उनके सम्मान रखने का काम समाजवादी लोग करेंगे। उत्तर प्रदेश में अपने खोए हुए सियासी जनाधार को वापस लाने के मकसद से सपा प्रमुख अखिलेश यादव कानपुर, बुंदेलखंड समेत कई इलाकों में जाकर जनता से रूबरू हो रहे हैं और बिगड़े सियासी समीकरण को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बीते सालों में यहाँ बीजेपी का दबदबा पूरी तरह से कायम है। ऐसे में वो बुंदेलखंड इलाके में सपा के लिए बंजर पड़ी राजनीतिक जमीन को अखिलेश सियासी उपजाऊ बनाने का भरकस प्रयास कर रहे हैं। वहीं मिशन 2022 में जुटे अखिलेश यादव रथ पर सवार होकर जगह जगह पहुंच रहे हैं और जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। साथ ही वो जनता के बीच जाकर योगी सरकार की खामियों को भी उजागर कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अपने परंपरागत वोट मुस्लिम और पिछड़ों के साथ साथ दलितों को भी साधने की रणनीति बना रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान सरकार और उनकी नीतियों पर जमकर सवाल उठाए। साथ ही कहा कि भाजपा ने प्रदेश की जनता को धोखा देने का काम किया है और लगातार अपनी नीतियों से जनता को दर्द दे रही है। जिसके अलावा क्रूर भाजपा सरकार सूबे में ठोको नीति का प्रचार भी कर रही है, जिसके कारण कई निर्दोष लोग इस नीति का शिकार हो रहे हैं। वहीं जब पत्रकारों ने शिवपाल यादव की चुनावी रथ यात्रा को लेकर सवाल किया तो अखिलेश यादव ने कहा कि वो भी अपना रथ भाजपा को हटाने के लिए चला रहे हैं, इसलिए उनका भी सम्मान किया जाएगा। साथ ही हम प्रदेश के सभी छोटे दलों का सम्मान करते हैं और एक ही लक्ष्य को लेकर साथ आने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें भाजपा को सत्ता से हटाना है और प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से हम 400 सीटें जीतेंगे। साथ ही सभी समाजवादी लोग मिलकर पूरे बुंदेलखंड से भाजपा का सफाया कर देंगे। इससे पहले हमीरपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश ने भाजपा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला था। अखिलेश ने कहा था कि सपा ने बिजली संयंत्र लगाए थे, भाजपा से पूछो कि इन्होंने इधर क्या लगाया है। इन्होंने न कोयले से बिजली बनाई, न पानी से बिजली बनाई और न ही सूरज से बिजली बनाई। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के लोगों से सावधान रहना, ये बातों से बिजली बनाते हैं। इसके अलावा इसी जनसभा में लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को लेकर भाजपा पर हमला भी बोला था। उन्होंने कहा था कि भाजपा ने किसानों को कुचल दिया है। अगर ये सरकार उत्तर प्रदेश में फिर वापस आई तो संविधान को भी कुचल देगी। इसीलिए ये रथ यात्रा निकाली गई है ताकि लोग इस सरकार को उठाकर बाहर फेंक सके। ये रथ यात्रा किसानों के अधिकार दिलाने की यात्रा है। बता दें कि कानपुर के जाजमऊ पुल से शुरू हुई समाजवादी विजय यात्रा 5 जिलों में पूरी करने के बाद अखिलेश कानपुर देहात से गुरुवार सुबह कार्यकर्ताओं से मिलकर लखनऊ के लिए रवाना हो गए। वहीं इस 2 दिन की यात्रा में कानपुर, हमीरपुर, महोबा, जालौन और कानपुर देहात में भ्रमण करके भाजपा की खामियों से जनता को अवगत कराया और सपा सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। देखिए और क्या बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश की जनता, खासकर किसान, नौजवान, व्यापारी तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी कितना भी झूठ का चक्रव्यूह फैला ले, लेकिन यहाँ की जनता और यहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। सर, प्रियंका गांधी लगातार सक्रिय हो गई यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर, कितना नुकसान होगा, कितना फायदा होगा? तमाम लोग जो हैं सब भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। तो क्या उनसे गठबंधन होने की बात हो रही है? समाजवादी पार्टी का बड़े दलों से और जिन दलों से पहले गठबंधन हो चुका है, बहुत ही अनुभव ठीक नहीं रहा। तो क्या छोटे दलों को अपने साथ में ले रहे हैं? कितने छोटे दल अभी तक आ चुके हैं? को साथ लाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। लग गए हैं इसी अगले महीने में, क्या कहें सर? सुनने में आया कि एक जो एयरपोर्ट का उद्घाटन है वो समाजवादियों का बनवाया हुआ एयरपोर्ट है। तो ये भी एक नई संस्कृति बीजेपी लाई है, रंग बदलना,
दूसरे कामों का अपना नाम डाल देना, शिलान्यास का शिलान्यास करना, उद्घाटन का उद्घाटन करना, ये भारतीय जनता पार्टी राजनीति में नई संस्कृति लाने का काम किया। 2022 के चुनाव को देखते हुए आप देखिए, नवरात्र पूजन के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में ये ठोको संस्कृति लाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार ठोको नीति का प्रचार कर रही है, तो कभी कभी इस तरह की घटनाओं में जनता को नहीं पता, या जो अपराधी है उसको नहीं पता, पुलिस को नहीं पता है किसे ठोकना है। ये ठोको संस्कृति की वजह से उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं। इसी ठोको नीति की वजह से तमाम निर्दोष लोगों की जान जा रही है। सर, बीजेपी के एक नेता अभी लखीमपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर गए, कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन उन किसान परिवारों के यहाँ नहीं गए जिनके यहाँ मौत हुई है, क्या कहें सर? भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री पर आरोप है, उनके बेटे पे आरोप है जो जेल में जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी से कैसे उम्मीद कर सकते हो? भारतीय जनता पार्टी ने जिसने किसानों को कुचला हो, कानून कुचलने की तैयारी हो, उनसे कैसे उम्मीद करोगे कि वो किसानों के लिए सहानुभूति रखेंगे? और उन किसानों को जिनके वादा किया था कि आय दोगुनी हो जाएगी, और आय दोगुनी होनी, महंगाई दोगुनी कर दी। सर, ये जो रथ यात्रा है, इससे सर कई दलों में बहुमत आएगा, और जिस तरह की नाराजगी दिखाई दे रही है किसानों के अंदर, नौजवानों के अंदर, व्यापारियों के अंदर, हर वर्ग के लोग जिस तरीके से समर्थन में आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी और बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। क्या लगता है 2022 में समाजवादी पार्टी छत्तीसगढ़ को तोड़ पाएगी? हो सकता है कि जनता 400 सीटें भी जिता दे। सर, ओवैसी पार्टी के लिए नुकसान तो नहीं साबित होंगे उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है और यहाँ चुनाव के समय तमाम राजनीतिक दल आते हैं, 2022 लेकिन समाजवादी पार्टी का लक्ष्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाना। लेकिन और दलों का लक्ष्य क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सर, 22 चुनाव से पहले चाचा शिवपाल क्या पार्टी में आएंगे? गठबंधन होगा? गठबंधन के लिए मैंने कहा कि उनके सम्मान रखने का काम समाजवादी लोग करेंगे। कल जो आपका कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के दौरान आपके आने के 1 घंटे पहले से बिजली कट गई थी, उसको लेके क्या करेंगे? आज मैंने सुना है कि बहुत सरकार महंगी बिजली खरीद रही है। अगर सरकार को अपनी सरकार से महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है तो कौन सा हिसाब बना रहे हैं लोग? तो इसका मतलब दिल्ली को वोट नहीं दिया जनता ने, दिल्ली को भी वोट दिया जनता ने, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी वोट दिया। तो दिल्ली की सरकार को कम से कम फ्री बिजली उत्तर प्रदेश को देनी चाहिए। चुनाव आने से पहले ही बिजली कट जाना, क्या लग रहा है? देखिए, बिजली का संकट पैदा किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और केवल एक संकट नहीं पैदा किया, तमाम संकट पैदा किए हैं।